हाय हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी कल कहाँ पे ओपन हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि निफ्टी का जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंस लेवल है। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंस लेवल हमें ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मार्केट तो गैप डाउन ओपन होने वाला है। जो एसजी निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है वो लगभग 17,000 के आसपास इंडिकेशन अभी तक मिल रहा है। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा, आप देख सकते हो यहाँ पे 15 मिनट्स, ठीक है निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए ये एक पैरेलल चैनल आपको देख रहा है। तो पैरेलल चैनल का अगर ये हम ब्रेकआउट मान ले तो फिर ये रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा सकता है, ये चांसेस। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यूएस मार्केट को हम थोड़ा ध्यान से करीब से अगर फॉलो करें तो आप भी ये समझ सकते हो। बिकॉज यूएस मार्केट में जो आपका थर्सडे का सेशन में जो आपका बाइंग आया था, 1400 पॉइंट का रैली आया था, तो वो रैली के बाद ये एक रिट्रेसमेंट है। तो अगर हमने भी यहाँ पे देखे कि ये गैप शायद फिल करके मार्केट फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। बिकॉज कन्वेक्शनली यूएस मार्केट जो किया था, डाउ फ्यूचर जो किया था 30,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था थर्सडे का सेशन में। तो अभी इसका जो रिट्रेसमेंट है, मेरे ख्याल से जो है ये रिट्रेसमेंट वो ख़त्म करने के बाद मार्केट फिर से आपका 1 से 1,500 पॉइंट का मूव लगाएगा। मैं यूएस डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर डाउ फ्यूचर्स 1 से 1,500 का मूव कर लगाएगा तो फिर यहाँ पे निफ्टी जो हमारा है, क्योंकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड का जितने सारे आपका इंडिसेस है। अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो उससे हमारा निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी आउट परफॉर्म है। एनीवे, तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो फिर अगर डाउ आपका 1000 पॉइंट बढ़ने का चांसेस है तो फिर निफ्टी यहाँ पे कम से कम 600 से 700 पॉइंट आप मूव देखने को मिल सकता है। तो इस वीक के लिए हमारा जो टारगेट है लगभग आपका 17,600 के करीब है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे कि कल के ऊपर डिपेंड करेगा क्या होगा। अगर ये फिर से चैनल के अंदर आ जाता है तो फिर डिफरेंट सिनेरियो है। अगर ये चैनल के अंदर कल नहीं आता है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 17,500 तक का, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम अपना दिन प्लान करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं फटाफट कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस लेवल कौन कौन सा है और कौन कौन सा लेवल हमें ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का लेके रखा है, क्योंकि 5 मिनट में आपको ये पूरा चैनल नहीं आता, इसके लिए मैंने 15 मिनट लेके रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस लेवल है, अगर इंपॉर्टेंस लेवल की बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो है आपका 17,020 का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो है 17,020 का। तो कल अगर मार्केट ओपन होता है 17,020 के ऊपर एंड इसके ऊपर ही अगर मार्केट सस्टेन करता है 17,070 के ऊपर, 17,070 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम क्या करेंगे, सी बाई करेंगे, ठीक है। हम सी बाई करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो कितने का लगाएंगे, आपका 17,020 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या तो फिर आप ये भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो 16,980 का। तो 16,980 या फिर 17,020 का ऐसे लेके आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जो आपका एंट्री पॉइंट होगा वो लगभग आपका 17,070 के आसपास होना चाहिए। आपको आप साइड में 17,070 से कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका वो होगा हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है 17,190 का। दूसरा जो लेवल है वो होगा आपका 17,354 का। तो इतना बड़ा शायद आप मूव ना मिले, लेकिन आपको यहाँ पे जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो आपको 1:3 का आसानी से मिल जाएगा। तो जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, आप हमेशा एक चीज़ ख्याल रखिए, कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो पीसीआर डेटा जो कह रहा है वो उसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। पीसीआर डेटा क्या इंडिकेशन दे रहा है उसके ऊपर जाके आप ट्रेड कीजिए। ये हमारा सिर्फ इनिशियल ट्रेडिंग प्लान है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना जो ट्रेडिंग प्लान है आप खुद बनाइए, या फिर आप अगर इसे फॉलो करना चाहते हैं तो आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करके देखिए कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, फिर आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 17,350 ये एक आपका रेजिस्टेंस जोन है। तो आप देख सकते हो लास्ट डे यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट का प्राइस जो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद इस जोन पे आके रुक गया। तो ये हो गया एक जोन आपका रेजिस्टेंस 1, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस 1, R2, ये हो गया आपका R3, S1, S2 एंड S3 कौन सा है आपका 16,880, 16,950 हो गया आपका सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 1 हो गया आपका 17,020 का। तो ये
6 लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, बाई कर सकते हैं। अगर उसके बारे में बात करेंगे, देखिए पुट बाई करने का सिंपल सा लॉजिक है, 16,980 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट बाई करेंगे, नहीं तो कल के लिए हम पुट बाई करेंगे ही नहीं। अगर 16,980 के नीचे मार्केट 16,980 के नीचे अगर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोजिंग आता है तो फिर हम क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, नहीं तो हम पुट बाई नहीं करेंगे। कल के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, CE यानी कॉल बाई करेंगे। हम तो कल थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि कॉल बाई, नेगेटिव कॉल बाई करना रिस्क है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड भी क्रिएट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है अपने अपने ऊपर, आप कौन सा स्ट्रैटेजी लगा के ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए, ये सिंपल सा थ्योरी था हमारा निफ्टी का जो हमारा पर्पस था हमने वो आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे सारे सपोर्ट लेवल और इम्पोर्टेंट जो भी लेवल था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। निफ्टी कहाँ ओपन हो सकता है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और इस हफ्ते का जो एक्सपायरी तक का हमारा टारगेट है वो भी हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।